एरिया दिया हुआ है 115 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस है 1.24 सेंटीमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया है उसके अक्रॉस वो 85.5 वोल्ट है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस दी हुई है 0.780 सेंटीमीटर और डाइलेक्ट्रिक 2.61। तो पहले तो कैपेसिटेंस निकालना है जब स्लैब इंसर्ट नहीं करी। तो ए पार्ट के लिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आया कि नहीं दुष्यंत? सर उसका कनेक्टिंग दिखा रहा है। और एरिया, दुष्यंत क्यों इतनी क्लास मिस हो रही है बेटा? फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। कल की क्लास भी तुमने मिस करी। वन 115 इंटू 10⁻⁻, सेंटीमीटर स्क्वायर है। कल कल एब्सेंट थे? -4 डिस्टेंस इनके बीच का 0.78, सॉरी ये तो डिस्टेंस हो गया 1.24 इंटू 10⁻⁻2। कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट करना। -12 मल्टीप्लाइड बाई 115 इंटू 10⁻⁻4 divided by 1.24 into 10⁻⁻², 8.207, that is 8.21 पिकोफैरेड। तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट फ्री चार्ज अपीयर्स ऑन द प्लेट्स। तो प्लेट्स पे चार्ज कितना आएगा ये निकालना है। Q इज इक्वल टू CB, that is equal to 8.21 into 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज दिया हुआ है 85.5। सर हाँ सर फ्री चार्जेस मतलब यहाँ पे बता रहा है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले जो चार्जेस थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले जो कैपेसिटर पर चार्ज था वो। ओके सर। तो ये आ गया 701.7 पिको कूलम, दैट इज अप्रोक्सीमेटली वही 702 पिको कूलम। तो दोनों आंसर मैच कर गए, पहला हो गया। दूसरा हो गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो सी वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में तो E नॉट होगी, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर E इज इक्वल टू V/D का फॉर्मूला है। थिकनेस अलग अलग है, पार्शियली फिल्ड है। तो कैपेसिटेंस पहले निकालना पड़ेगा हमको। अब ये फुल के लिए बोल रहा है। तो पहले कैपेसिटेंस कितना आएगा पार्शियली फिल्ड स्लैब के लिए। C विल बी इक्वल टू T, थिकनेस अगर फिल्ड है तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई कापा। ये फॉर्मूला है। एक बार कैलकुलेट करो क्या आ रहा है कैपेसिटेंस। एवरीवन कैलकुलेट, किसी से भी पूछूंगा।
कोविद, तुम ब्राउजर से, तुम्हारे घर में सिस्टम नहीं है कि मोबाइल से तुम करते हो? तो मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है। तुम अगर ब्राउजर से लॉगिन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ये वाली। ओके सर, ट्राई करता हूँ। हम्म। कितना आ रहा है ये? सर डायरेक्ट ब्राउजर से करने के लिए भी एप्लीकेशन खोलना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं खोलना पड़ता, डायरेक्ट ब्राउजर से जूम पीसी खोल। पे मोबाइल? ओके सर। अब चार्ज निकालना। ट्वेंटी 1.42 नहीं, दुष्यंत कैपेसिटेंस ये तो नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ टी शिवम ये रहेगी 0.780। दुष्यंत तुम दोबारा चेक करो, सही नहीं आ रहा है। रितिन तुम्हारा ठीक है, ये 1.3 इंटू 10⁻⁻11। तो इसको मैं लिख सकता हूं 13.4 पिकोफैरेड। तो ये आ गया 13.4 पिकोफैरेड, लास्ट वाला ऑप्शन एफ। ये तो एफ आ गया सीधा हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सी वाला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, या फिर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई डी। ये स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक है, इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ वी और यहाँ जीरो। तो वो बोल रहा है इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है खाली वाला, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इसमें तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल थी, दैट इज ई नॉट। ई नॉट थी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में कितना था? डिस्टेंस था 1.24 सेंटीमीटर। तो मैं सीधा सिर्फ लिख सकता हूं 85.5 डिवाइडेड बाई 1.24 इंटू 10⁻⁻²। कितना आ रहा है? 85.5 डिवाइडेड बाई 1.24 इंटू 10⁻⁻²। ये आ जाएगा 68.95। 68.95। मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 6.90 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। वही आ रहा है केडब्ल्यू में 6.90 किलो वोल्ट पर मीटर। 6.8, हाँ सर 6.90। कैपेसिटेंस में कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो तुम शिवम? कौन सा फॉर्मूला यूज किया है शिवम? ये वाला? हाँ शिवम। हाँ, तो इसमें क्या तुमने डी की वैल्यू क्या ली? डी की वैल्यू तो ये रही, और टी की वैल्यू 0.780 सेंटीमीटर।
तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, न्यूमरेटर अलग निकालो, डिनोमिनेटर अलग निकालो, तब डिवाइड करो। तुम कैलकुलेटर में कर रहे होगे एक साथ, बॉड मास का रूल अप्लाई नहीं कर रहे होगे, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है बार बार। इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब के अंदर कितनी आएगी? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई कापा, E in the dielectric will be equal to E naught by kappa. तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड 6.90 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई कापा की वैल्यू कितनी दी हुई है? कापा की वैल्यू दी हुई है 2.61। इसका मतलब हाँ, V बाई कापा डी, यस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? डिवाइडेड बाई कापा 2.61, तो ये आ जाएगी हमारी 2.64 into 10 to the power 3 वोल्ट पर मीटर। दैट इज सेम, ये वाली आ गई। अब लास्ट वो बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बी वी बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर द स्लैब हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? E पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V विल बी इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मल्टीप्लाइड बाई टी थिकनेस। दैट इज E नॉट की वैल्यू आ रही है हमारी 6.90 इंटू 10 टू द पावर 3 और डी माइनस टी का मतलब हो गया आपका 1.24 में से 0.780 माइनस कर दें, प्लस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2.64 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.780 और इस होल का मल्टीप्लीकेशन क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 10 टू द पावर -2। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। सब लोग पेन पेपर लेके बैठा करो। सर 20.592। 20.592। एक मिनट रुक जाओ। नहीं सर, नहीं। 52.33 वोल्ट मैच कर रहा है। सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। सब लोगों को क्लियर है? देन जस्ट रेज योर हैंड। ये लास्ट क्लास है कैपेसिटेंस की हमारी। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ एनसीईआरटी हाँ ठीक है, एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। अगर अपर लेवल के क्वेश्चंस किसी को चाहिए देन यू कैन जस्ट मैसेज मी, आई विल प्रोवाइड यू मोर क्वेश्चंस which are a little bit upper than this NCERT level. Devang, Ritin, is it clear? Then after this you said that second का A, second का A,
सेकंड का ए का मतलब क्या है? उसमें तो एक ही पार्ट है। हम्म, सेकंड क्वेश्चन तो सिंपली ये बोल रहा है that एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को एनालाइज करना है। तो Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। तो QV का जो ग्राफ है उसकी स्लोप जो है वो कैपेसिटेंस बताएगी, राइट? Yes or no? The slope of QV graph will give us the value of capacitance. यस सर। तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इनमें से किसकी ज्यादा है? स्लोप हम डिसाइड करेंगे टेन थीटा से। तो टेन थीटा C slope is equal to tan theta which is directly proportional to theta। tan theta की वैल्यू थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच में ऑसिलेट करता है tan theta। tan theta oscillates between प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी, मतलब थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है tan theta की वैल्यू। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? कैपेसिटेंस फॉर A will be greater than capacitance for B will be greater than capacitance for C। अब यहां पर कैपेसिटेंस देखता हूं मैं, पहले वाले का कैपेसिटेंस क्या होगा? फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सेकंड का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट 2A बाई D। और थर्ड वाले का एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। ये C2 और ये C3। C1 C2 और C3। सबसे कम कौन सा है? यहां पर देख सकते हैं C2 इज ग्रेटर देन C1 इज ग्रेटर देन C3। सबसे छोटा C3 है, उससे बड़ा C1 है और सबसे बड़ा C2 है। यही तो है। यस सर। दैट मीन्स A वाला जो है, फर्स्ट वाला जो है, दिस इज द कैपेसिटेंस। इसका ग्राफ कौन सा है? A। दिस वन इज A, सॉरी C2 इज A, दिस वन इज A। और फर्स्ट वाला कौन सा है? B, दिस वन इज B। इसका ग्राफ कौन सा है? C। दिस इज व्हाट इज बीन आस्क्ड। यही पूछ रहा था, समझ गए? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट का B, सेकंड वाला जो कैपेसिटर है वो A है, उसका ग्राफ A है, और थर्ड वाला जो कैपेसिटर है उसका ग्राफ C। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। नो सर। नाउ इसके बाद क्वेश्चन बोला था थर्ड का F। A parallel plate capacitor is connected to a battery
ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, V वोल्टेज से लगा दिया हमने। इफ द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड, डू द फॉलोइंग क्वांटिटीज इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम। ठीक है, तो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमने बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी है, एंड प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड, प्लेट सेपरेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब इन प्लेट्स को हम पास पास लाते हैं। देन व्हाट विल हैपन, तो पहले वाले को देखते हैं, ए, द कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस। तो ए वाले के लिए हम देखते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दैट इंप्लाइज सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो डी अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। यस, सो फर्स्ट वन इज, ए का आंसर हमारा आ जाएगा इंक्रीज। बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या असर पड़ेगा? कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी से कांस्टेंट connected है। रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि कनेक्टेड है उससे, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, विल बी कांस्टेंट। व्हाट विल हैपन टू द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर? बी में आ जाएगा V इज इक्वल टू कांस्टेंट, और सी वाले में Q इज इक्वल टू CV। तो C इंक्रीज कर गया और V कांस्टेंट है, तो Q विल increase. Very good. Charge on the capacitor will increase. Energy stored by the capacitor. Energy का फॉर्मूला U is equal to half CV square. तो C इंक्रीज किया है और V कांस्टेंट है, तो एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। Yes. U will increase. The magnitude of the electric field between the plates. E is equal to V by D होता है, तो V हमारा डिक्रीज किया है, तो और V कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो D डिक्रीज किया है, तो E विल इंक्रीज। increase. And energy density, last, energy density is, energy density क्या होता है? small u, small u is equal to capital U by volume, that is equal to half epsilon naught A by D divided by A into D, A से A चला जाएगा, या फिर इसको इतना एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं देख सकते हैं। वॉल्यूम तो कौन, वॉल्यूम क्या हो रही है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, एरिया सेम है, डिस्टेंस घट गया, और यू हमारा क्या हो रहा है? यू इंक्रीज कर रहा है, तो यहां नहीं देखना पड़ेगा, एनालाइज ही करना पड़ेगा। हाफ CV स्क्वायर बाई AD, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई AD, A से A चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D। अब ये तो कांस्टेंट है, दैट मींस स्मॉल u को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल u, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। स्मॉल u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, राइट? क्योंकि V कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट, तो स्मॉल u is inversely proportional to D square. So when we say that D is decreasing, then U will, energy density will increase.
Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. After this, you asked about 5, 6, and 9. Okay, let's come to 5, 6, and 9. 5. क्वेश्चन बोल रहा है हमको अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज अ सर्कुलर प्लेट्स of 8.20 centimeter radius. So radius is given out to be 8.20 into 10 to the power minus 2. Area will be equal to pi r square. And separation, that means the d between the plates is 1.30 into 10 to the power minus 3 meter. Mm में दिया हुआ है. So we have to calculate the capacitance. C is equal to epsilon naught A by D. What is the problem? 8.85 into 10 to the power minus 12 into pi into 8.20 into 10 to the power minus 2 का whole square pi r square divided by distance, that is 1.30 into 10 to the power minus 3, and it will come out 8.85 into 10 to the power minus 12 multiplied by pi multiplied by 8